नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे और ज़ोरों शोरों से पढ़ाई लिखाई आप लोगों की चल रही होगी। आज बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्राम्य जीवनम। ये आपका अष्टम पाठ है, ठीक है। अष्टम पाठ है और अब इसको आप लोग बड़ी ही ध्यान से और शुद्धता के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे भी। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लूँ, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो भी नहीं रहा है ये। चलिए ठीक है। देखिए, ग्राम्यजीवनं सुव्यवस्थितं भवति। ग्राम्यजीवनं गांव का जीवन, सुव्यवस्थितम सुव्यवस्थित अच्छे ढंग से, ठीक है, सुव्यवस्थित भवति होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। अब ये कह रहे हैं कि ग्रामे गांव में, ठीक, हमारी वाली ट्रिक आपको काम में आनी चाहिए कि हमने क्या कहा था आपसे कि ए की जब मात्रा रहे आ जाएगी ऐसे, तो आप इसमें क्या समझेंगे, लगभग जब ऐसे आती है तो वो आपकी हो जाती है, क्योंकि पुल्लिंग, सॉरी, हाँ, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग, ये दोनों के जो रूप होते हैं वो लगभग एक से चलते हैं, ठीक है। और स्त्रीलिंग में रूप थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो लगभग जो आपके रूप मिलेंगे वो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होते हैं लगभग। तो इस तरह से जब आपके आएंगे ग्रामे, तो ये वाले शब्द जो होता है वो सप्तमी विभक्ति, एक वचन और कौन सा कारक रहेगा, अधिकरण कारक। और चिन्ह क्या रहता है अधिकरण कारक में, पर, यही तो चिन्ह रहता है। और में और पर आप वाक्य के अनुसार आप में और पर का प्रयोग करते हैं। तो ग्रामे गांव में, प्रायेण, देखिए आया एड़ या फिर एड़ आए, या तो एड़ आए या तो एन आए, इन दोनों में से कुछ भी आता है तो आपकी हो जाती है तृतीया विभक्ति, एक वचन और क्या, और क्या, करण कारक से द्वारा, ये उसका चिन्ह होता है, ठीक है, से या द्वारा। तो गांव में प्रायः से सर्वे सभी स्वस्था भवन्ति, सभी स्वस्थ होते हैं। भवन्ति मतलब होते हैं। वनेषु, वनों में, देखिए शु आ गया, शु। रामे रामयो रामेशु, यानी कि हो गई आपकी सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में ही तो ये शू लगता है। एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब भी ऐसा शू, हाँ, और सू ऐसे शब्द जब आएंगे आपके, तो आपको झट से ये समझना पड़ेगा कि वो क्या हो जाएगी, आपकी सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगी, ठीक है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कौन सा कारक, अधिकरण कारक, और फिर से वही चिन्ह रहेगा में और पर, ठीक है, में और पर। तो ये हो गया आपका कहाँ पर थे, हाँ, वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम भवति। वनेषु, वनों में, बहुत सारे वनों की बात हो रही है तभी तो बहुवचन है। वनों में, च बाद में आया तो इसको हम बीच में लगा देते हैं, और च का मतलब होता है और, वनों में और नगरों में। तथा जीवनम न भवति, तथा जीवनम न भवति, तथा मीन्स यहाँ पे सेंस है उस प्रकार का, जीवन न भवति नहीं होता है, किस प्रकार का जीवन, जो गांव में होता है उस प्रकार का जीवन, ठीक है। वस्तुतः, वस्तुतः मतलब वास्तव में, वास्तव में ग्रामा वन नगरयोः मध्ये सन्ति, वास्तव में गांव वन और नगर के मध्य में है, वन और नगर के मध्य में है। ग्रामीणाः जनाः प्रायेण कृषिवलाः, प्रायेण कृषिवलाः, ये कृषिवला मीन्स क्या होता है, ये कृषिवला मीन्स होता है किसान, कृषिवला मीन्स ये किसान। तो ग्रामीणा, ग्रामीण मतलब गांव के लोग,
ग्रामीणा जना मतलब गांव के लोग, प्रायेण प्रायः से, कृषिवलाः किस कृषिवला मतलब किसान, भवन्ति होते हैं, ते च प्रातःकालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, ते च और वे, ते मतलब सह तौ ते, ये वाला आप याद रखिएगा, सह तौ ते। सह मतलब होता है वह, एक वचन है, ठीक है। तौ मतलब होता है वह दोनों, ये द्विवचन है। ते मतलब होता है वे सब, ये क्या है, बहुवचन है, ठीक है। तो सह तौ ते, ते का प्रयोग किया है यानी वे सब, और वे सब प्रातः कालात, वे सब कौन, किसान, वे, और वे सब प्रातः कालात, प्रातः काल से। अब ये बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, ये आ जाता है ना कालात, अंत में त आता है ना, रामात। हाँ, तो पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग समझिएगा आप, उसमें कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति रहेगी जब ऐसे त आ जाए आपका, ठीक है, लास्ट में त, तो आप ये समझिए कालात, हाँ, रामात, विख्यात, मतलब इस तरह से जब आपका त आएगा तो आप उसमें आप ये ट्रिक आप यूज़ कर लीजिए, पंचमी विभक्ति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी, एक वचन का प्रयोग होगा, और पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक, ठीक है। और फिर इसमें चिन्ह क्या लगता है, से, लेकिन ये वो वाला से नहीं है, ये से होता है अलग होने के अर्थ में होता है, ठीक है, अलग होने के अर्थ में कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह अलग हो रही है। वस्तुतः नहीं, कहाँ पर थे हम लोग, ते च प्रातःकालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कुल्याः क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, वे, और वे सब प्रातःकालात्, प्रातःकाल से, सायं यावत्, यावत् मतलब तक, यावत् मतलब तक, प्रातःकाल से शाम तक, क्षेत्रेषु, क्षेत्रेषु मतलब खेत में। अब खेत एक ठो नहीं है, खेत कितने हो गए, बहुत सारे खेत हो गए, खेतों में, क्यों, क्योंकि ये लग गया शू, क्या लग गया, शू, और शू आपको पता है ना, अभी हमने बताया था आपको, शू हो जाएगी आपकी सप्तमी विभक्ति, बहुवचन, और अधिकरण कारक, चिन्ह तो आपको पता है, में और पर, ठीक है। तो वस्तुतः ग्रामा, फिर हम वहीं पहुंच गए, ये थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। ते च प्रातःकालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, और वे सब प्रातःकाल से शाम तक खेतों में कर्म मतलब कार्य, कुर्वन्ति करते हैं। अब ये सारे बहुवचन में हो गए, क्षेत्र में वे सब, कर्ता आपका क्या है, बहुवचन में है, तो क्रिया भी आपकी बहुवचन में हो गई ना, कुर्वन्ति, ठीक। क्षेत्राणि सेक्तुं वारिणाः पूर्णाः कुल्याः भवन्ति, क्षेत्राणि, क्या हो गया, क्षेत्राणि यानी खेतों, सेक्तुं मतलब क्या होता है, ये सेक्तु मतलब होता है गीला करना, तर करना, ठीक है, करने के लिए। अब इसमें सिक्त, इसमें जो आपका लगा है, क्या लगा है, सिक्त, धातु में आपकी ये सिक्त धातु में कौन सा प्रत्यय लग गया है, तुमुन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लग गया है, तुमुन प्रत्यय, और तुमुन प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तुम, ठीक है। तो सिक तुम, तो ये जो आपकी जो संधि हो करके और हो जाके हो जाएगा सेक तुम, ठीक है। सेक्तुम, क्षेत्राणि सेक्तुम वाणिना पूर्णा कुल्या भवन्ति, कुल्या मीन्स होता है नहर, तो नहरों से पूर्ण, वारणा मीन्स जल से, कुल्या मीन्स नहर, तो क्षेत्रों को
जल से नहर के जल से पूर्णा से तुम पूर्ण रूप से क्या करते हैं, सेक तुम करते हैं, यानी कि तर करने के लिए तर करने के लिए खेतों को, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्षेत्राणी सेक तुम वानना, आपको तर करने के लिए जल से पूर्णा कुल्या भवंती, पूर्ण नहर होते हैं, भरे हुए क्या होते हैं, नहर होते हैं। ठीक है, क्षेत्रों को तर करने के लिए जल से पूर्ण नहर होते हैं, कुल्या मतलब नहर, भवंती होते हैं। ठीक है, यदि आप जो है इसका अर्थ नहीं जानेंगे, ठीक है, जैसे सेक तुम, तो इसमें तुमुन लग गया, तुमुन होता है के लिए, तो आप क्या बोल देंगे, इसका अनुवाद क्या निकल जाएगा कि क्षेत्रों को गीला किया जाता है, नहर से गीला होता है, ऐसे हो सकता है, हो इसका अर्थ निकल जाएगा ना। लेकिन जब आप यहाँ पे सेक तुम आ गया, तो इस सेक तुम हो गया के लिए, तर करने के लिए, क्षेत्रों को तर करने के लिए जल पूर्ण रूप से नहर में होते हैं। ठीक है, कृषिका क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति, कृषिका मतलब किसान, ठीक, किसान, रामः रामौ रामाः, यानी कि बहुत सारे किसान हैं। क्षेत्राणि क्षेत्रों को, हलेन हल से, कर्षन्ति हल से क्या करते हैं, खेती करते हैं, हल से जोतते हैं। तो किसान जोतते हैं। अब मान लीजिए किसानों नहीं बोल रहे हैं हम, हाँ हम बोल दिए जोतते हैं। यदि एक होगा तो हम बोलेंगे जोतता है, लेकिन बहुत सारे हैं तो हमारी क्रिया से ही तो पता चल जा रहा है ना कि किसान क्या होगा, बहुवचन में होगा। तो किसान खेतों को हल से जोतते हैं, यानी किसान क्या हो गया, बहुवचन में है। कुल्या जलेन तानी, कुल्या जलेन नहर के जल से, एन आ गया ना, नहर के जल से, तानी सिंचंती उनको सींचते हैं, तत्र वहाँ, बीजानी वपन्ति च और वहाँ बीजों को, और देखिए च लगा है ना, तो और वहाँ बीजों को वपन्ति, वपन्ति मतलब होता है बोते हैं, और वहाँ बीजों को बोते हैं। ग्रामान परितः शस्य श्यामला धरित्री राजते, ग्रामान परितः गांव के चारों ओर, शस्य श्यामला यानी फसलों से, धरित्री धरित्री धरती, राजते यानी शोभित होती है, सुंदर लगती है, सुशोभित होती है। तो गांव के चारों ओर शस्य श्यामला फसलों से हरित धरती, शस्य श्यामला फसलों से हरी भरी धरती सुशोभित होती है। अभी क्या है, परिश्रमशीला ग्रामीणा धान्य आदिकम उत्पादयन्ति, परिश्रमशीला ग्रामीणा, ग्रामीण की विशेषण क्या है, परिश्रमशील, ठीक है, परिश्रमशील मेहनती ग्रामीण, धान्य आदि कम, धान्य आदिकम, जब आप इसकी संधि करेंगे तो धान्य अलग हो जाएगा और आदि अलग हो जाएगा। और हम यदि आपसे पूछे कि इसमें धान्य आदिकम में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे दीर्घ संधि है। अब वो बताइए ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप लिखे धान्य प्लस आदिकम, तो आप ये देखिए य में अ और ये आ है ही, ठीक है, तो अ प्लस आ बराबर आ होता है। जब भी किसी भी शब्द का दीर्घ हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का सूत्र क्या है बच्चों, दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। तो परिश्रमशीला ग्रामीणा धान्य आदिकम उत्पादयन्ति, परिश्रमशील ग्रामीण धान्य आदि उत्पादयन्ति उत्पादित करते हैं। वैज्ञानिकोपकरणानां सहायेन
इदानीं व्यवसायः लाभप्रदः संजातः। वैज्ञानिक, अब इसका आप विच्छेद करिए। अब हम फिर से पूछने वाले हैं कि इसमें कौन सी संधि हुई है। वैज्ञानिक उपकरणानाम, अब जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो वैज्ञानिक प्लस उपकरणानाम, अ प्लस उ बराबर ओ, ये कौन सी संधि हो गई? अ प्लस उ बराबर ओ, ये हो गई आपकी गुण संधि। ठीक है, वैज्ञानिक का अ और उपकरण का उ, तो हो गई आपकी गुण संधि। और गुण संधि का सूत्र क्या होता है? गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणः। वैज्ञानिको उपकरणानाम, करणानाम, ये हो गई आपकी कौन सी विभक्ति, कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, आप हमको बता दीजिए। तो वैज्ञानिक उपकरणानाम में, उपकरणानाम में है आपकी षष्ठी बहुवचन। क्या होता है? रामस रामयो रामाणाम होता है ना, तो उपकरणानाम, ये क्या हो गया आपका? षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन है, कारक कौन सा लगेगा? तो हो गया आपका संबंध कारक। और फिर इसमें चिन्ह क्या लगता है? का, की, के, जैसा आपके वाक्य में उपयुक्त हो। वैज्ञानिक उपकरणानाम, वैज्ञानिक उपकरणों की, सहायेन, सहायता से, आया एन, क्या आया? एन, सहायता से। इदानीम, इस प्रकार, कृषि व्यवसाय, कृषि व्यवसाय, लाभप्रदः, लाभप्रदः, लाभप्रद, संजातः, संजाता हो जाता है। संजाता मतलब हो जाता है। तो इतने का तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इस पैरा का। और इसको हम लोग व्याकरण को करते हुए चल रहे हैं बच्चों, इस वजह से हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आप जब व्याकरण को पढ़ते हुए चलेंगे, कौन से शब्द किस प्रकार से लगा है, तो आपको अनुवाद करने में भी सुविधा होगी। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए, इस वजह से इस पैरा को हम यहीं पे रोकते हैं और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे इसको फिनिश कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको ज़रूर से पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा और इसके जो शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करिएगा। जो इसके टफ़ वर्ड्स हमने अभी बताए आपको, जहाँ पे संधि बताई है, उसको अपनी कॉपी पे नोट आउट करिएगा और पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो अपने आप से आपको संस्कृत के प्रति रुचि जागृत होने लगेगी जब आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए बच्चों, फिर आपसे हम विदा लेते हैं। और यदि ये वीडियो, अंत में ये तो हम कहना चाहेंगे, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।